या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण नारायणी नमस्तस्यै नमो नमः। माताओं की महिमा अपरंपार है। माताओं के बगैर श्री शिव जी की कृपा नहीं मिल सकती है। दोस्तों ये जो वीडियो है श्री लक्ष्मी माता की कथा पर आधारित है। इसको पूरी सुनिए, ध्यान से सुनिए। श्री माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। दोस्तों एक बार की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपनी पुत्री के साथ रहा करता था और साहूकार की पुत्री जो है नित्य पीपल को सींचती थी। तो वो पीपल को सींचती थी तो वहाँ पे लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि वो पीपल सींच रही थी और लक्ष्मी जी प्रकट हुई और लक्ष्मी जी ने वेश बदल करके उससे कहा, मैं तुम्हें अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों उसने कहा, मैं अपने पिता से पूछ के आती हूँ। दूसरे दिन वो अपने पिता से पूछती है कि मैं जब पीपल को सींचती हूँ, पूजा करती हूँ, तो वहाँ पे एक लड़की आती है और मुझसे कहती है मैं तुम्हें सहेली बनाना चाहता हूँ। पिता को समझने में देर न लगी, वो श्री लक्ष्मी जी हैं। तो उसने पिता ने तुरंत आज्ञा दे दी कि हाँ वो लक्ष्मी जी हैं, तुम उनको अपनी सहेली बना लो। उसने अपनी सहेली बना लिया और इस तरह जब वो पीपल को सींचने जाती तो उससे देवी लक्ष्मी अपना रूप बदल करके मिलती। दोनों पक्की सहेली हो गई। एक बार श्री लक्ष्मी जी ने उसको ऑफ़र किया कि तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा स्वागत करूँगी। उसने कहा मैं अपने पिता से पूछ के आती हूँ। दोस्तों उसने पिता से पूछा कि मेरी सहेली हमको अपने घर ले जाना चाहती है, क्या हमें जाना चाहिए? पिता ने कहा निसंकोच, वो देवी लक्ष्मी हैं और तुम पे कृपा करना चाहती हैं, तुम ज़रूर अपने उसके घर जाओ। दोस्तों वो अपनी सहेली के घर चली गई और श्री लक्ष्मी जी ने उसको सोने की चौकी पे बैठाया और 64 प्रकार के व्यंजन कराए और उसके इतने आवभगत किए कि शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, बचपन सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इतने मुलायम बिस्तर पे उसको बिठाया। दोस्तों इतने आवभगत देख करके वो जो साहूकार की पुत्री थी वो काफ़ी उसका हृदय द्रवित हो गया। दोस्तों फिर वो जा करके पीपल को सींचती रही। एक बार श्री जो लक्ष्मी जी थी जो पीपल सींचने आई, उसने कहा कि मैं अब तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। उस साहूकार की पुत्री ने कहा ठीक है, मैं अपने पिता से पूछ के आती हूँ। दोस्तों उसने अपने पिता से कहा, क्या मुझे अपनी सहेली को अपने घर लाना चाहिए? तो पिता ने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसकी पुत्री ने कहा, आप कैसी बात करते हैं, मेरे यहाँ उनको खिलाने के लिए है ही क्या? और मैं जब वहाँ गई थी तो उन्होंने मेरा इतना आवभगत किया था। तो उसके पिता ने कहा ठीक है, तुम खाली घर की सफाई करो, चौका बर्तन करके जो भी चीज़ें हैं उसका भोग लगाओ और उनको बुलाओ, बस सफाई बहुत ज़रूरी है और साफ़ कपड़े पहनना। दोस्तों ऐसे में वो सफाई कर ही रही थी और पूजा के लिए लड्डू लेके जा ही रही थी साहू की पुत्री। उतने में देखा कि एक चील अपने चोंच में एक हीरे का हार लेके उड़ती जा रही थी। जब चील ने देखा कि लड़की के मुंह में लड्डू है, हाथ में लड्डू है, तो उसने सोचा लड्डू खाएं। लड्डू जैसे ही खाने चली वो हार जो है उस साहूकार की लड़की के आंगन में गिर गया दोस्तों, और चील लड्डू लेके उड़ गई। दोस्तों फिर साहूकार की लड़की ने पिता से कहा ये हार का क्या करें? साहूकार ने कहा तुम सुनार के पास जाओ और इससे वो सारी चीज़ें ले आओ जो तुमको चाहिए। दोस्तों वो लड़की हार लेकर के साहूकार के पास गई। साहूकार से कहा मुझे एक, जो उसने हार दिखाया उसने साहूकार ने पूछा तुमको क्या चाहिए? उसने कहा मुझे एक चौकी चाहिए, सोने की चौकी, और 64 प्रकार के व्यंजन और दुशाला चाहिए और जिससे मैं श्री लक्ष्मी जी का भोग लगा सकूँ। साहूकार ने कहा ये सब मिल जाएगा। दोस्तों साहूकार ने उसको सभी चीज़ें उपलब्ध करा दी और वो चीज़ें ले करके वो जो लड़की थी अपने घर आ गई और अपने पिता के साथ पूजा करने लगी। दोस्तों दूसरे दिन जब श्री लक्ष्मी जी उसके घर पे आई, अब श्री लक्ष्मी जी का जब उसने भव्य स्वागत किया, जैसे श्री लक्ष्मी जी ने उसका स्वागत किया, अब लक्ष्मी जी कह रही थी कि मैं तुम्हारे घर में रहूँगी, मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। तो उसके पिता ने उस अपनी लड़की से कहा कि अगर लक्ष्मी जी की यही इच्छा है तो तुम उनसे कह दो कि ठीक है, तो आप मेरे घर पे रहिए। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, श्री लक्ष्मी जी का वहाँ पे वास हो गया। उसका घर धन धान्य से भर गया और उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। उसके घर में सभी प्रकार के ऐशो आराम थे। दोस्तों जिस प्रकार लक्ष्मी जी ने उस साहूकार की पुत्री को धन धान्य से और सभी तरह से सारे ऐशो आराम से भर दिया, श्री लक्ष्मी जी की कृपा से हमारे सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को श्री लक्ष्मी जी की ऐसी ही कृपा प्राप्त हो। दोस्तों श्री लक्ष्मी जी की
कृपा प्राप्त करने के लिए शुक्रवार के दिन अपने घर की साफ़ सफाई करें। एक चीज़ ध्यान रखें कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और साफ़ वस्त्र, लाल या पीले कपड़े पहन करके आप बैठ जाइए और लाल चीज़ से श्री लक्ष्मी जी का भोग लगाइए। लाल चौकी होनी चाहिए, लाल चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके श्री लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें और पीला हल्दी, पीला चंदन, इस तरह की चीज़ें रखें जिससे कुमकुम जो कि श्री लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। और दोस्तों, ऐसा करने से जब हम लगातार श्री लक्ष्मी जी का व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, तो श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। और दोस्तों, पीपल की सेवा करनी चाहिए, पीपल को हमें जल देना चाहिए। पीपल पर श्री लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, इतवार के दिन परहेज़ करना चाहिए और सभी दिन हम अगर पीपल को सींचते हैं, पीपल की सेवा करते हैं, पीपल की परिक्रमा करते हैं, तो श्री लक्ष्मी जी की कृपा हमको प्राप्त होती है। दोस्तों, ऐसा करने से मनुष्य धन धान्य से भर जाता है और मनुष्य के पास किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। और ऐसा करने वाले जो होते हैं वो विष्णु जी के प्रिय होते हैं और उनके अंदर भक्ति के भाव जाग जाते हैं। दोस्तों, बोले श्री लक्ष्मी जी की जय हो।